देखिए, बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि जो हमारे युवा भाई हैं श्री अमरजीत जी, एमडीयू कैंपस 4 नंबर मकान नंबर है जो, तो बड़ा सौभाग्य उदय हुआ परिवार का कि पुत्र रतन का जन्म हुआ है 10 दिन पहले। 10 दिन पहले, और जैसे ऋषियों ने विधान किया कि 10 दिन का बच्चा हो जाए और अधिक से अधिक 100 दिन का जब हो जाए तो नामकरण संस्कार अवश्य करना चाहिए। संस्कारों का बड़ा महत्व है। जैसे कोई अन्न आदि बनाते हैं तो तब भी संस्कार करते हैं तो उसके गुण बढ़ जाते हैं। तो जितने भी संस्कार वैदिक रीति से होंगे, जन्म से और मृत्यु पर्यंत जो होते हैं मनुष्य के, तो उनका बड़ा महत्व होता है। पहली बात तो संतान का जन्म होना ही सौभाग्य है, क्योंकि कहा है कि धन रूप और संतान ये वृक्षों के से नहीं जरते, ये सौभाग्य से ही मिलती हैं ये चीज़ें। और दूसरा सौभाग्य ये कि अच्छे माता पिता के, अच्छे कुल के यहाँ जन्म होना बच्चे का भी सौभाग्य और माता पिता का भी सौभाग्य कि एक अच्छी संतान बना के हम समाज को दें, ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो कुछ 5 मिनट की बातें कि कैसे संतान का निर्माण हो, तो ये जो बैठी है हमारी बच्ची है जिन्होंने इस पुत्र रतन को जन्म दिया, तो जब ये प्रसन्न रहेगी तो ये बच्चा निश्चित तौर से, तो अमृत के समान इनका दूध होगा और बच्चा उसका पान करेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। तो सबका पहला कर्तव्य है। और ये तो इस परिवार को बताने की आवश्यकता ही नहीं, सारा समृद्ध और धार्मिक परिवार है, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं कि 45 दिन की जब तक प्रसूता जो होती है, 1.5 महीना कम से कम, तो वो आराम उसको देना चाहिए। वर्ण मैंने अनेकों ऐसी माताएं और वो देखी कि उस अवस्था में यदि आराम और वो नहीं कर पाती, वो सारी आयु पर्यंत फिर कोई ना कोई कष्ट शरीर में रहता है। और जैसे अभी माताएं ये जिक्र कर रही थी कि भाई ठंड नहीं लगनी चाहिए, कितना बढ़िया, अपना सारा शास्त्र जानते हैं, तो अच्छी तरह से जुराब आदि पहना के और उनको बैठाया, तो 45 दिन विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो दुग्ध पान माता करे, तो ऋषियों ने लिखा है बर्मी औषधि होती है, जैसे बर्मी आदि डाल कर, सौंठ आदि डाल के, ताकि उसमें गुण ऐसे आए, बच्चा उसी दुग्ध का पान करेगा और वो बुद्धि बच्चे की बढ़े। और जहाँ ऋषियों ने लिखा माता का दुग्ध, देखो आजकल तो टिक्के लगवाते हैं कि ये फला रोग का टिक्का लगवा दिया बच्चे को, ये उस रोग का लगवा भी देने चाहिए समय की मांग के अनुसार, लेकिन माँ का दूध ही सबसे बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है बच्चे की। जो बच्चा माँ का दूध पिएगा तो वो फिर ऐसी जो घातक बीमारियां होती हैं आने वाले समय में, तो उनसे ग्रसित नहीं होता। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो ऋषि, आयुर्वेद के ऋषि ही स्वयं लिख रहे हैं कि कोई भी खिलौना ऐसे ना दे उसको जो डरावना हो, कोई भी खिलौना ऐसा नहीं देना चाहिए। अभी एक पीछे की घटना, हम तो ये सारा लाइव और वो डालते हैं कि एक बच्चा मेरे साथ और कोई यात्रा कर रहा था, हाथ में खिलौना ले रहा, मैं बेटे ये क्या, बोला भूत। घर वाले, ये ऋषियों ने लिख रखा है, आयुर्वेद के ऋषियों ने, कभी भी डरावना खिलौना बच्चे को ना दे, ऐसा खिलौना ना दे कोई पेन हो, कोई चल जाए उसको कहीं, तो ऐसे उससे दूर रखे। साथ में ऋषियों ने वो किया है, विधान किया है, कोई आभूषण आदि ऐसा बच्चे को ना पहनाए, या ये बांध देते हैं। आप सोचो तो कि यार ये समाज इसलिए कह रहे, लेकिन कितनी कॉमननेस होती है बच्चे की, हमने कुछ नहीं पहना, हम इतने बड़े हो गए, कोई ये गंडा डोरा आदि। और उनका सबसे बड़ा एक वो है कि ना वो धो पाते, धोते नहीं उनको, उसी के माध्यम से वो कीटाणु और वो हैं वो बच्चे के अंदर प्रवेश करें या कहीं कट लग जा, नसें दब जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं। और अच्छी अच्छी शिक्षाएं। दूसरा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जब समझने लगे, देखिए 5 वर्ष का बच्चा, 5 वर्ष तक ऋषियों ने कहा उसका लाडन करे, खूब प्यार दे उसको, माँ की गोद, दादी दादा जिस परिवार में, उसका तो सौभाग्य के क्या कहने जी। दादा दादाजी हैं बच्चे के, हाँ दादा दादी दोनों बैठे, जिसको भी देखो ये दादा को आपसे भी प्यारा है,
ये कहते हैं जी, हमारे में कहावत है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। तो दादा दादी की जिस बच्चे को गोद मिलेगी, अभी से ये समझने लगेगा इस चीज को, इसके अंदर कोमलता आएगी, आनंद की इसको अनुभूति होगी जितनी इसको दादा दादी की गोद मिलेगी। तो क्या 5 वर्ष तक बच्चे का लालन करें, और 5 से 15 का हो तो उसका ताड़न करें। आजकल मैंने देखा, पहले किसी के घर जा करते ना, कोई सामान रखा, हम उसको छेड़ते हुए भी शर्मा करते। आजकल तो आपके घर आओगे, आते ही वो टीवी का वो ढूंढ के कोई शर्म, सब धम धम धम, वो बच्चे कुट पुट कई चीजें तोड़ जाएंगे। वो फिर अच्छा निर्माण और वो नहीं होता। ये कहा 5 से 15 वर्ष तक तो कोई भी ऐसी हरकत, वो चंचलता की या कोई गलत हरकत करता है, गलत जिद करता है, रूठता है, पहले ये कह दिया करते रोटी नहीं खाता तो ये मत खा भाई, वो भूख लगती अब तक खाता, घर तक भागूंगा। मैंने ऐसे केस भी देखे, मारा बाप ने थप्पड़ के उगाड़ में ही खड़ा रही है जब तक नहीं भागता। आजकल सारा तो ऋषियों ने कहा 5 से 15 ताड़न करें, और 15 वर्ष के बाद उससे मित्रवत व्यवहार करें। एक और वो बड़ी, देखो हमारे पास गुरुकुल हैं और हैं छात्रावास, छोटे छोटे बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर गलत हरकतें, और वो कहाँ से सीखी? माता पिता से। देखो मैं आपके मध्य में बैठ के बता रहा, मैं हर एक जगह बताता हूँ कि हमने होश संभाला तब से अपने माता को और पिता को कुचेष्टा से हंसते हुए भी नहीं देखा मैंने। मैं बिल्कुल हाथ उठा के ये बात कहता हूँ, जगह जगह कभी भी। तो उसका भी बच्चे पे फिर प्रभाव और वो पड़ता है। तो इस तरह आप रहोगे। और पहला बच्चा है आपका? हाँ, पहला बच्चा है, और बड़ा सौभाग्य वो परिवार जहाँ पति से पत्नी संतुष्ट और पत्नी से पति संतुष्ट। ऋषियों ने ये लिखा, वहाँ नित्य प्रति उस परिवार में कल्याण ही कल्याण होता है। और हमारे यहाँ खाने का कितना बढ़िया, जैसे गूंद गाना, लपसी खिलाना,